जी नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट वकाश राज। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल टीवी। आज हम जिस मकसद पे जिस हवाले से हम बात करेंगे वो है कि एक फ़िश फार्म पर जो है मछलियाँ तैयार की जाती हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल मतीन हैं, उनकी जानब से 2 प्लांट जो है यूनिवर्सिटी में लगाए गया और यहाँ पर जो है जो मछलियों की तैयारी जारी है और इनको इतनी महदूद जगह पर तैयारी कैसे होती है। पाकिस्तान में बढ़ती आबादी, पानी की किल्लत और ज़रई ज़मीन में कमी के बाइस माए परवी के नए तरीकों की जरूरत महसूस की जा रही है। इसी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने रूफ टॉप बायोफ्लॉक सिस्टम मुतारफ कराया। ये जदीद निज़ाम महदूद जगह और कम पानी में ज्यादा मछली पैदा करने की सलाहियत रखता है। यूनिवर्सिटी में इस मकसद के लिए 10 फीट कतर के 2 टैंक नस्ब किए गए हैं, जिनमें तलपिया मछली की अफजाइश की जा रही है। इसके अंदर हम बहुत कम पानी में और बहुत कम जगह को इस्तेमाल करते हुए उतनी ही मछली पैदा कर सकते हैं जितनी हम ज़मीनी तालाबों में करते हैं। आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज आ रही है और पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में जो क्लाइमेट से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। इसमें जितनी हम मछली 1 एकड़ में पैदा करते हैं उतनी सर 30 से 40 स्क्वायर फीट में हम उतनी मछली पैदा कर सकते हैं। ये टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए हम शो केस कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी को। इसके अंदर हमने तिलापिया मछली डाली है। डॉक्टर अब्दुल मतीन के मुताबिक सिर्फ 2 टैंकों से 6 माह के अंदर इतनी मछली हासिल की जा सकती है जितनी आम तौर पर आधे एकड़ के तालाब से हासिल होती है। इस निजाम की एक और खास बात ये भी है कि इसे घर की छत, सेन या लॉन में भी आसानी से लगाया जा सकता है। 2 टैंकों पर मुश्तमिल मुकम्मल सेटअप की इब्तदाई लागत तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए आती है, जबकि इसकी उम्र कम से कम 10 साल बताई जाती है। इसमें सिर्फ एक दफ़ा की आपकी इनपुट है। मसलन ये एक 10 फीट का टैंक है, 2 हैं। इनिशियल कास्ट जो आपके जैसे हम कैपिटल कास्ट कहते हैं, ये तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए इन 2 टैंक्स पे आई है सारे सिस्टम पे। लेकिन 2 से 2.5 लाख आपका पहले साइकिल में पूरा हो जाता है। बाकी ये कम से कम भी 10 साल ये टैंक्स, ये जो टारपोलिन शीट होती है, ये स्टील की इसकी हमें कहेंगे इसकी सपोर्ट है, ये बाकी एरिएशन सिस्टम है, तो ये कम से कम 10 साल कहीं नहीं जाता। एक टैंक से एक सीजन में तकरीबन 200 किलोग्राम मछली हासिल हो जाती है। 2 टैंकों से ये पैदावार 400 किलोग्राम तक पहुंच जाती है। अमूमन पहले ही सीजन में लागत पूरी हो जाती है। अब जितनी 10 लाख लीटर पानी में मछली होनी थी वो ये 6000 लीटर में हो रही है। जितनी 1.5 कनाल में होनी थी वो ये 10 फीट में हो रही है। जबकि ग्रोथ इसकी उतनी है, ये 4-5 महीनों बाद ये 400 ग्राम की हो जाएगी और मार्केटेबल होगी। 400-450 मछली है तो आराम से 200 kg इसमें से मुझे यानी कि 5 मन मछली मुझे सिर्फ 5 महीने में इस टैंक एक टैंक से मिल जाएगी। जो 2 टैंक हैं तो ज़ाहिर है हमें इसमें आप ये कहेंगे हमें 200 ग्राम किलो दे 200 किलो 400 किलो मछली, यानी कि हम ये कह सकते हैं 10 मन मछली हम। रवायती माही परवी के मुकाबले में बायोफ्लॉक सिस्टम खुराक और पानी दोनों की बचत करता है। इस निजाम में पैदा होने वाले मुफीद बैक्टीरिया या बायोफ्लॉक खुद मछलियों की इजाफी खुराक बन जाते हैं, जिससे फीड पर आने वाले अखराजात नुमाया हद तक कम हो जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक यही वजह है कि शहरी इलाकों में लोग भी इस टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी ले रहे हैं। इसे एक मुनाफा बख्श घरेलू कारोबार के तौर पर अपनाया जा रहा है। पाकिस्तान में हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स बेशुमार हैं। अब हमारे ये फार्मर्स कमर्शियल लेवल पर भी करना शुरू हो गए साल 2 साल से। ये काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। मौसमियाती तब्दीली और पानी की बढ़ती हुई किल्लत के तनाजर में भी इस निजाम को खास अहमियत हासिल है। 1 एकड़ के रवायती तालाब में तकरीबन 60 लाख लीटर पानी दरकार होता है, जबकि इतनी ही तादाद में मछलियों की अफजाइश बायोफ्लॉक सिस्टम में सिर्फ 40,000 लीटर पानी और चंद फीट जगह पर मुमकिन है। इसके अलावा रवायती तालाब में पानी के रिसाव और बुखारात बनने के बायस मुसलसल पानी शामिल करना पड़ता है, जबकि बायोफ्लॉक टैंक में पानी की सतह तकरीबन बरकरार रहती है। तालाब में अगर फर्ज करिए हमने एक 10 फीट कतर का एक ये तालाब बनाया है, इसमें तकरीबन 6000 लीटर पानी है और तकरीबन 450 मछली मैंने इसमें स्टॉक की है। अगर हम मुझे यही मछली अगर मैं तालाब में करता ज़मीनी तालाब में तो कम से कम मुझे कनाल 1.5 कनाल जगह चाहिए थी और कम से कम 10 लाख लीटर पानी चाहिए था। अब जितनी 10 लाख लीटर पानी में मछली होनी थी वो ये 6000 लीटर में हो रही है। जितनी 1.5 कनाल में होनी थी वो ये 10 फीट में हो रही है, जबकि ग्रोथ इसकी उतनी है। ये 4-5 महीनों बाद ये 400 ग्राम की हो जाएगी और मार्केटेबल होगी। फैसलाबाद, शाहकोट, डिजकोट समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुतादिद किसान और शहरी इस जदीद निजाम को अपना कर कामयाबी से मछली की पैदावार हासिल कर रहे हैं। बाज़ अफराद ने तो अपनी मछली फरोख्त करने के लिए अलग सेल पॉइंट भी कायम कर लिए। माहिरीन का कहना है कि अगर इस टेक्नोलॉजी को मजीद फरोग दिया जाए तो ये न सिर्फ शहरी माए परवी में इनकलाब ला सकती है बल्कि रोजगार के नए मौके भी पैदा कर सकती है। हमारी फार्मर के साथ डिस्कशन होती है, इंटरेक्शन होता है, जो थोड़ी सी डिस्कशन होती है क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है। फार्मर कई 2-4% फार्मर्स ऐसे हैं जो कहते हैं जी नहीं जी ये
फिजिबल नहीं है। एक्चुअली होता है कि वो टेक्निकली उसको थोड़ा सा डील नहीं कर पाते। मेरी फार्मर ज़रा से हमेशा गुजारिश ये होती है कि आप बनाएं, लेकिन उससे पहले एक दफ़ा हमसे डिस्कशन कर लें। वो हमारी यूनिवर्सिटी है, वी आर फार्मर्स यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और हम बिला किसी तकल्लुफ़, बिला किसी तरद्दुद हर फार्मर को जिस तरह चाहे हम उसको गाइड करते हैं। कम जगह, कम पानी, कम लागत और ज्यादा पैदावार, बायोफ्लॉक सिस्टम माई परवी के शोबे में एक नई उम्मीद बनकर सामने आया। ऐसे वक्त में जब पानी की बचत और पायदार ज़रूरी तरीकों की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है, ये जदीद टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल की माई परवी का एक मुअस्सर हल साबित हो सकती है। कैमरामैन मलिक शौकत के साथ वकाश राज, न्यू डिजिटल फैसलाबाद।